जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। श्री गौर जन्म पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा के पूर्व पर्व पर चर्चा करेंगे। एक क्रमबद्ध चर्चा करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, वो क्यों आते हैं। तो पहले चीज़ होती है कि जनरल का मतलब कि अवतार क्यों लेते हैं। तो भागवत से 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के 56वें श्लोक से पढ़ते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृक्षस्व पापमनः तदा तु भगना भगवानीश आत्मनं सृजते हरिः। अनुवाद: जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब परम नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। ये कहां से पढ़ रहा हूं मैं? श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत महापुराण की इसमें अनुवाद और तात्पर्य है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य: जिन नियमों से भगवान इस धरा पर अवर्तित होते हैं, उनकी व्याख्या इस श्लोक में हुई है। इन्हीं नियमों की व्याख्या स्वयं भगवान ने भगवद गीता 4:7 में भी की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन्यम सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब और जहां जहां धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूं। तो किस लिए अवतार लेते हैं? यहां बड़े वर्ष के अंदर यह बता दिया गया है कि भगवान का अवतार लेने का सिर्फ क्या है, कितने प्रयोजन है। पहला क्या है? जब धर्म की हानि होती है। दूसरा, अधर्म की। और तीसरा, परित्राणाय साधूनाम। तीसरी चीज क्या हुई? भक्तों का धर्म आता हूं, आई मैनिफेस्ट, प्रकट होता हूं। तो भगवान हमारे माफिक नहीं आते। भगवान क्या होते हैं? प्रकट का मतलब है स्वेच्छा से। प्रकट का मतलब क्या है? स्वेच्छा। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। भगवान तो जहां भागवत श्लोक में भी क्या है? श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। किससे प्रकट होते हैं? स्वेच्छा, स्व की इच्छा, अपनी इच्छा से। अब आता है अगला, अधर्म के बारे में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं। 5 प्रकार के अधर्म की शाखाएं हैं। कितने प्रकार की? 7वें श्लोक, 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 12वें से 14वें श्लोक तक क्या बताते हैं? विधर्म पर धर्मश्च आभास उपमाच्छलः अधर्म शाखा पंचमे। शाखा कितनी? पंचमे। धर्मोज्ञनो धर्मवत्तये। तो उसका मतलब क्या हुआ? कितनी प्रकार की हैं? 5 प्रकार की शाखाएं हैं। किसकी? अधर्म की।
तो भगवान क्या करने आते हैं? किसी चीज़ को भगवान जब करते हैं तो वो हर चीज़ के मूल हैं, तो नष्ट भी किससे करते हैं? मूल से। किससे नष्ट करते हैं प्रभु जी? मूल से नष्ट करते हैं। तो भागवत के अंदर ये बड़ा स्पष्ट रूप में बताया गया है। हम आपसे कोई बाहर की चीज़ बात नहीं कर रहे, भागवत में जो कहा गया है वही बात कर रहे हैं। विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलय छलः अधर्म शाखा पंचेमा। अधर्म की कितनी? 5 शाखाएं। धर्मज्ञो धर्मवत तये चेत। अधर्म की 5 शाखाएं हैं जो विधर्म, परधर्म, आभास, उपधर्म तथा छल धर्म के नाम से ठीक ही विख्यात हैं। जो असली धार्मिक जीवन से अवगत हो उसे इस 5 को अधर्म मानकर परित्याग कर देना, क्या कहा? तय जेत। तय जेत का मतलब तज्य। तज्य का मतलब त्यागने योग्य। 5 विधर्म, परधर्म, आभास, उपधर्म तथा छल धर्म। अब क्या कहती है भागवत आगे? ध्यानपूर्वक सुनिए। जो धार्मिक नियम किसी को अपना धर्म पालन करने से रोकते हैं विधर्म कहलाते हैं। जो धार्मिक नियम किसी को अपना धर्म पालन करने से रोकते हैं वे विधर्म कहलाते हैं। अन्यों द्वारा चालू किए गए धार्मिक नियम पर धर्म कहलाते हैं। अन्यों द्वारा चालू किए गए धार्मिक नियम क्या कहलाते हैं? पर धर्म। जो मिथ्या गर्व करता है और वेदों के नियमों का विरोध करता है उसके द्वारा सृजित नए प्रकार का धर्म उपधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द जाल द्वारा विवेचना छल धर्म है। ये हम कलयुग में 5 देख रहे हैं। हाँ ये बता रहे, चिंता ना करो। जो धर्म जैसा लगता है परंतु है नहीं, वो आभास। जो लगता है परंतु अभी है नहीं, जैसे नामाभास। सूर्य उदय हो सुबह की भोर बेला, क्या है उसमें? आभास है कि सूर्य उग गया। किससे? किरणों से, परंतु अभी सूर्य उगा नहीं है। या जब अस्त होता है, समुद्र में देख रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि समुद्र में चला गया। ये क्या लग रहा है? आभास हो रहा है। दूसरा आभास का मतलब क्या हुआ? जो लगता है धर्म, क्या होगा? बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसा कोई भी धर्म प्रणाली जो ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो जो जानबूझकर अपने आश्रम के नियत कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, आभास कहलाती है। क्या मतलब? आभास कैसे हुई है? धर्म लगती है, क्यों? जैसे भगवान ने गीता में भी कहा है कि अपना जो तुम्हारा जिस गुणों में तुम पैदा हुए हो उसका कर्तव्य करो। उसका क्या करो? कर्तव्य करो। उसके अनुसार जीवन निर्वाह करो। उसके अनुसार क्या करो? अगर वैश्य की बुद्धि है तो क्षत्रिय मत बनो। क्या बनो? वैश्य। शूद्र की बुद्धि है तो शूद्र रहो। शूद्र का स्वभाव अगर पैदा हुआ, जो जिस प्रकार का स्वभाव मिला है उसके अनुसार अपना कार्य करो। और अगर नहीं करते तो क्या होगा? लगेगा कि बड़ा अच्छा ब्राह्मण है, परंतु चक्कर में किसके है? उसके मन में क्या चल रहा है? पैसा। तो क्या धर्म कैसा हुआ? आभास हुआ कि नहीं? उसका असली धर्म नहीं है। वो कैसा लग रहा है? आभास लग रहा है। किंतु यदि कोई किसी आश्रम विशेष के अनुसार अपने नियत कर्तव्य करता है तो फिर वे सारे कष्टों को भोगने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है? तो ये आगे फिर डिटेल आ गया कि 14 तक है ये, बाकी तो फिर कभी चर्चा करेंगे इस पे। तो ये 5 प्रकार के आपको पता लगे। अब बता रहा हूं, डिटेल आइए। 7th क्या बताया था मैंने? नहीं, 7 12 से 14,
7, 15, 12 से 14। अब ये पांचों को एक साथ कैसे खत्म करें? रामबाण कहते हैं ना, पांचों को एक झटके में साफ करना है। अलग अलग तो बड़ा मुश्किल है। तो क्या भगवान ने बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सारे धर्मों को त्याग दे, क्योंकि बाकी सारे धर्म इन 5 में आते हैं। बाकी सारे धर्म इन, क्योंकि आप हकीकत में दूसरे को क्या चीट करोगे? आप अपने आप को ही चीट कर रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो धर्म का मतलब है कि क्या भोग और ऐश्वर्य। ध्यान रखना, ये 2 शब्दों को याद रखना। गीता के दूसरे अध्याय के कौन से श्लोक में है? याद करो, कौन से अध्याय में है, कौन से श्लोक हैं? भोग ऐश्वर्य प्रदान। 2:44 के अंदर भोग ऐश्वर्य प्रदान। जो भी धर्म, प्रभुपाद जी जब भी बड़े तात्पर्य के बड़ा सरल तरीके से समझाते हैं कि ये सब जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी धर्म आपको भोग और ऐश्वर्य, भोग का मतलब इंद्र तृप्ति और ऐश्वर्य का मतलब बल, यश, धन, समझ गए? क्लियर हो गया? सुंदरता, ये सब के चक्कर में जो पड़ता है ये ऐश्वर्य, और भोग का मतलब इंद्र तृप्ति। ये 2 शब्दों को अलग समझना। भोग ऐश्वर्य को, गीता को पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगी। तो भोग और ऐश्वर्य 2 अलग अलग शब्द। भोग का मतलब इंद्र तृप्ति और ऐश्वर्य का मतलब यश। 6 ऐश्वर्य है ना? हाँ, ये सब का सब ऐश्वर्य प्राप्त करने के जो चक्कर में होता है, ये सारा अधर्म है। क्या है? यही भगवान कहते हैं, इसको क्या करो? त्याग दो। मेरे बच्चों को सुख हो जाए, कभी हो ही नहीं सकता। जब तू नहीं हुआ तो बच्चे कैसे हो जाएंगे? हैं? क्योंकि फॉर्मूला हमें नहीं मालूम। एक पैसा, जिस पिता ने एक पैसा कमाया है, वो अपने बच्चे को क्या सिखा सकता है? पैसा कमाना। हाँ प्रभु जी, वो सिखा सकता है कि पैसा कैसे 2 दूनी 5 कैसे करते हैं, सिखा सकता है। तो जिसको जो फॉर्मूला मालूम होगा वही तो है। परंतु हमें एक फॉर्मूला बड़ा अच्छी तरह आता है, दुख कैसे दिया जाए अपने आप को और दूसरों को। इसका फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम बच्चों को भी क्या देंगे? यही फॉर्मूला जाएगा ना विल में। विल गिफ्ट ही है, सुख का फॉर्मूला ही नहीं है। वहां तो भोग और ऐश्वर्य में लगा रहे हैं। श्रेष्ठ किसको माना गया? भाई देखो प्रभु जी, आप ये कहते हो, पर तो दुनिया तो नहीं कहती। अब दुनिया ढहचू ढहचू करे तो मैं थोड़ी गधा बन जाऊंगा, हैं? तो ये ध्यान रखना, भगवान जब आते हैं तो धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने। तो भगवान ने एक ही शॉट के अंदर दोनों चीज कर दी। धर्म का जब क्या होती है? हानि, और अधर्म का बढ़ता है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान क्यों आते हैं करने के लिए? अधर्म कौन बढ़ाएगा? हाँ बिल्कुल सही, असुर बढ़ाएंगे। जब अधर्म बढ़ेगा तो धर्म का पलड़ा, रावण, कंस, हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, केसी, इन सबको विश्व ब्रह्मांड में नहीं था कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली जो मार सके। क्या समझे? कंस, रावण, हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, केसी, इन सबको पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं था जो इनको मार सके, हरा सके। कोई नहीं था। तो इसलिए फिर क्या करना पड़ता है भगवान को? स्वयं आना पड़ता है, स्वयं। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। इन असुरों के साथ एक स्पेशल क्वालिटी थी। रावण के साथ, कंस के साथ, हिरण्यकशिपु के साथ क्या स्पेशल क्वालिटी थी? हैं? वो आपने ना मानते की बात करी, क्या मानते थे? सही बात कही आपने। हाँ बोलिए।